यह कहानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है रिक्शा वाला। जैसे ही मैं बस से उतरा, सफेद पैजामा व कुर्ता पहने एक युवक तेजी से आया और उसने मेरे हाथों से सूटकेस पकड़ लिया। बाबूजी, रिक्शा कहकर वो मेरे सूटकेस को पकड़े मेरे आगे आगे चलने लगा। रिक्शे के पास तक पहुंचकर बोला, बाबू किधर जाना है? दारुल सफा। और उसने सूटकेस रिक्शे में रखते हुए बैठने का आग्रह किया। मैंने कहा, रिक्शे में बैठूंगा तो तभी ना जब बताओगे कि कितना पैसा लोगे। अरे बाबू बैठिए तो सही, जो देना हो दे दीजिएगा। फिर भी पहले बता दो, बाद में झिकझिक बाजी होती है। बाबूजी, आप तो रोज आते जाते हो, जो देते हो मुझे भी दे देना। और बिना पैसा तय किए उसके रिक्शे पर बैठ गया। अचानक वह रिक्शा तेजी से चलाने लगा। एक दो बार लगा कि रिक्शा किसी वाहन से अब टकराया और तब टकराया। मैंने कहा, भैया थोड़ा धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा बाबूजी कहकर वह रिक्शा आराम आराम से चलाने लगा। चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाते चलाते उसकी कमीज पसीने से तरबतर हो उसकी पीठ से चिपक गई थी। दोनों कनपट्टियों से पसीने की धार गालों से होती हुई टुड्डी से टपक रही थी। तेज धूप से मेरा सिर भी तर रहा था। इसके बाद भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई सिकन न थी। अचानक फिर रिक्शा तेजी से चलने लगा। मैंने कहा, भाई धीरे चलो, कहीं रिक्शा टकरा गया तो अपने आप तो मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। धीरे चलाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बोलो बाबूजी, थोड़ा मुझे जल्दी है, जल्दी से घर पहुंचना है ना, इसलिए तो। कहाँ की जल्दी हो रही है भाई? छोटा भाई है ना, उसे तैयार कर, अभी स्कूल भेजना है। 10 बजे उसका स्कूल लगेगा और मुझे यही 9 बज गए। अभी आपको छोड़ूंगा, फिर घर जाकर उसे तैयार करूंगा। तो पहले क्यों नहीं गए? बाबूजी, 7 बजे से यहाँ पर हूँ, एक सवारी नहीं मिली, कैसे खाली जाता? घर में और कोई नहीं है? नहीं बाबूजी, माँ बाप भाई बहन। माँ बाप होते तो बात ही क्या थी, भाई बहन भी कहाँ किस्मत में थे। माँ बाप मजदूरी करते थे, मैं छोटा था, घर पर अकेला था, कई वर्ष हो गए थे। माँ बाबू मजदूरी करके लौट रहे थे, दंगा भड़का और घर के चौराहे के सामने ही उन्हें। उसकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ और मैंने विषय बदला। तुम तो कह रहे थे कि छोटे भाई को स्कूल भेजना है। हाँ, वह अभागा भी तो अनाथ ही है। वह बोला, अनाथ? तो तुमने गोद लिया है उसे? नहीं, कूड़ेदान में पड़ा मिला है मुझे। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। कूड़ेदान में? हाँ, 5 साल पहले की बात है। किसी औरत ने उसे जन्म देकर एक पेटी में रख कूड़ेदान में फेंक दिया था। सारे मोहल्ले में भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। और तुम उसे उठाकर घर ले आए? हाँ बाबू, आज तो यहाँ इंसान की कोई कद्र ही नहीं है। जब मैंने अस्पताल में एक डॉक्टरनी को सारी बात बताई तो उसने कुछ दिन अस्पताल में रहने को कहा। 1 वर्ष तक वह अस्पताल में रहा और उसके बाद से मेरे ही पास है। अब 5 वर्ष का हो गया है। बहुत समझदार है बाबू। देर हो गई है, नाराज हो रहा होगा। क्या माँ के बारे में नहीं पूछता? मैंने पूछा। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे जन्म लेते ही हमारी माँ मर गई। रिक्शा तुम्हारा अपना है? अपने रिक्शे का तो ख्वाब ही देखना है। एक बार पैसा इकट्ठा किया था, रिक्शा लेने की ठान ली थी, किंतु अच्छी वाली स्कूल में भाई का दाखला करवाया, सब खर्च हो गया। अरे साहब, भानु पढ़ लिख जाएगा तो रिक्शे ही रिक्शे हो जाएंगे। एकाएक उसने ब्रेक लगाए और मेरा मुकाम आ गया था। उसने झटपट मेरा सामान उतार कर नीचे रखा। मैंने पूछा, कितना पैसा दे दूं? बाबूजी, जितने आप दे दे, कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैंने फिर पूछा, कुछ तो बताओ। बाबूजी, जो भी देना हो तुरंत दे दीजिएगा, देरी ना करिएगा, भाई नाराज हो रहा होगा। स्कूल में देरी होगी तो उसे डांट पड़ेगी। मैंने 4 रुपए उसकी हथेली में रखे और उसने रुपए गिने, बिना कुर्ते की जेब में ठुसे। आगे कोई बात नहीं की। फिर रिक्शे के एक पैडल पर लगभग खड़ा होकर एक झटके से रिक्शा आगे बढ़ाया और सर पर दौड़ने लगा। मैं उसे तब तक जाते देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। एक आत्मीयता उसके प्रति उभर कर आई। सोचता रहा, मैं उसका नाम भी तो नहीं पूछ पाया। कहाँ रहता होगा वह? क्या फिर वह ढूंढकर भी दोबारा मिल पाएगा?